हेलो बच्चों, आज की आपकी 4 फरवरी की वर्कशीट आई है। बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक। हमने पढ़ा है लास्ट वर्कशीट में कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखो यहाँ पढ़ते हैं हम। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। जो एक बीजीय व्यंजक होता है उसमें एक पद या बहुत सारे पद होते हैं। पद क्या होते हैं, पद कैसे पता चलेंगे वो अब देखते हैं। बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। जो बीजीय व्यंजक होता है, जैसे कि ये एक बीजीय व्यंजक है, इसमें जो पद हैं वो या तो जमा या घटा, बस ये दो ही मैथ्स के ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, जिससे पता लगता है कि अब दूसरा पद स्टार्ट हो गया, अब तीसरा पद स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या है, एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक पद जैसे एक पद है तो इसमें एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब पता चलेगा गुणनखंड क्या होता है। पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। पद के गुणनखंड को उसी के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। मतलब अगर 4 है तो 4 के साथ जो भी नंबर्स गुणा में हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे। अगर x y के पूछ रहा है उसके साथ गुणा में क्या है 4, तो 4 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पदों का समूह जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, या फिर वो किस में हो जाता है, पदों का गुणनखंड समूह। फिर जितने पद होंगे उन सबके गुणनखंड होंगे। गुणनखंड उन गुणनखंड में क्या क्या आता है, अचर और चर। चर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD। अचर क्या होते हैं, काउंटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखें। अब उसने हमें कुछ पद लिख दिए हैं, वो कह रहा है आपको बीजीय व्यंजक खुद से बनाना है। अब हमने यहाँ पढ़ा कि बीजीय व्यंजक कैसे अलग अलग होते हैं, जमा या घटा से। तो हम इनमें जमा और घटा लगा के एक व्यंजक बनाएंगे। ठीक है, देखो जहाँ भी कॉमा लगा है वहाँ हम प्लस लगा देंगे, और की जगह भी प्लस। लेकिन अगर माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे। तो देखो 5xy, कॉमा है, प्लस 7xy, फिर कॉमा है, प्लस 8lk। अब और फिर माइनस है तो हम माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 8mn प्लस 7ab, माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे, फिर -5। उसका थर्ड पार्ट आप खुद से कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, ये 4xy माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे हमने पदों को अलग अलग कर दिया। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। 4xy, अब माइनस आ गया, इसका मतलब दूसरा पद आ गया। फिर प्लस आ गया, मीन्स थर्ड पद स्टार्ट हो गया। अब प्रथम पद के गुणनखंड, हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या लिखा है, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है वो एक अलग अलग गुणनखंड हो जाएंगे। पर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम 4 के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि जो 4 है वो किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले किस में आता है, 1 4 जा तो 4 यहाँ लिख दिया। फिर 2 के टेबल में 2 2 जा तो 2 आ गया। 2 2 जा है तो 2 एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट 3 के टेबल में आता ही नहीं है। नेक्स्ट आया 4, वो ऑलरेडी आ गया, तो मतलब हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। कॉमा x कॉमा y, यही लिखा है इन्होंने। फिर लिखा है पद का अचर भाग। अचर में मतलब काउंटिंग, तो यहाँ से देखेंगे 4 है, 4 लिख दिया। चर भाग मीन्स वेरिएबल, अल्फ़ाबेट्स जो x y है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब है द्वितीय पद, -5x। द्वितीय पद के गुणनखंड हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो इसमें भी वैसे ही देखेंगे, 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में, बस 1 और 5 के टेबल में ही 5 आता है, कॉमा x, ये 3 हो गए। अब पद का अचर भाग मतलब काउंटिंग, यहाँ से देखेंगे -5, माइनस है तो वो ज़रूर लगेगा साथ में। चर भाग मतलब x। अब है तृतीय पद, इसमें सिर्फ 6 है। अब 6 कैसे आएगा, 1 6 जा, 2 3 जा 3। अब 3 तो आ ही गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ये हो गया इसके गुणनखंड। पद का अचर भाग क्या है, 6। चर भाग, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो बस इसका अचर भाग ही आएगा। अब ये बता रहे हैं इनके गुणांक कैसे निकालेंगे। किसी भी पद के अगर गुणांक निकालने हैं तो वो कैसे निकाले जाएंगे। प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 4xy लिख दिया। फिर उस पद के गुणनखंड 4, x, y जो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब वो कह रहा है 4 का गुणांक। मैंने आपको बताया
कि गुणांक क्या होता है, उस नंबर के साथ कोई भी जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं वो सब उसके गुणांक होते हैं। तो 4 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में है, x और y, वो हमने लगा दिया। अब वो कह रहा है एक्स वाई का गुणांक, अब एक्स वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई में, 4, तो यहाँ 4 आ गया। एक्स का गुणांक, एक्स के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में, 4 और y दोनों आएंगे। अब ऐसे y के साथ 4x, ये हो गया एक पद का। अब इन्होंने दूसरे पद का भी हमें निकाल के दिखाया। दूसरा पद है -5x, इस पद के गुणनखंड यहाँ हमने लिखे 5x और -1। अब वो हमसे कह रहा है -1 का गुणांक, तो जो भी गुणा में नंबर्स हैं वो सब लिख दो, 5 और x। 5 का गुणांक तो जो भी साथ में है सब आ जाएगा, 5 को छोड़ के, -x, माइनस ज़रूर लगेगा साथ में। अब यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं उसने हमें ट्राई करने के लिए, दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है 12xy, तो हम देखेंगे 12 किस किस टेबल में आता है। 1 12 जा 12, तो यहाँ आ गया 12। अब 2 2 6 जा 12, नेक्स्ट 3 3 4 जा 12, 3 के बाद 4, अब 4 यहाँ आ गया तो बस यही हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। x, y, ये होगा इसके गुणनखंड। नेक्स्ट है 20ab, अब हम देखेंगे 20 किस किस टेबल में आता है। 1 20, 2 के टेबल में 2 10 जा, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 जा, 4 के बाद टेबल आई 5, 5 यहाँ आ गया तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, कॉमा a, कॉमा, ये हो गए इसके गुणनखंड। बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं। नेक्स्ट है अचर भाग। अचर तो आपको पता है काउंटिंग होती है, तो फर्स्ट में क्या है 23, फिर 12, इसमें कोई भी नहीं है मतलब 1 है तो -1, तो बाकी पार्ट्स आप ट्राई करो। फिर है चर भाग। चर क्या होता है, ABCD, तो फर्स्ट में क्या है ASD, BNM, PQ, FGH, ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं। बहुत इजी वर्कशीट है।